बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वादी नीलम में तूफानी बारिश और सैलाबी रेले से 2 फौजियों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दोस्तों, हलाक होने वाले 22 अफराद सैलाब की तबाहकारी से या धमाके से हलाक हुए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर किया करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मार्च में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पाकिस्तान में सुपर फ्लड की आमद का जिक्र किया था, लेकिन उसके साथ साथ 2 दिन पहले हमारी एक और वीडियो जिसमें सुपर फ्लड की वार्निंग के अलावा पाकिस्तान के इंतहाई हसास मकामात का जिक्र भी किया गया कि जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिनमें एक इलाका वादी नीलम का भी था। दोस्तों, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटने के वाक़े के बाद आने वाले सैलाबी रेले के नतीजे में कम से कम 22 अफराद लापता जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, जराये के मुताबिक क्लाउड ब्रस्ट का ये वाक़या वादी नीलम के गांव लेसवा में इतवार और पीर की दरमियानी शब पेश आया। ये इलाका पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर जबकि शहराए नीलम से कई घंटे की पैदल मुसाफत पर वाक़ है। दोस्तों, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में कुदरती आफात से निमटने के इदारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बादल फटने के बाद लेसवा गांव से गुजरने वाले पहाड़ी नाले में तुग़यानी आई। दोस्तों, SDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर के मुताबिक लेसवा में आने वाले इस फ्लैश फ्लड में अब तक 22 अफराद लापता हुए हैं, जिनमें से 11 का ताल्लुक तबलीगी जमात से बताया जाता है जो मुकामी मस्जिद में मुकीम थी। दोस्तों, लापता होने वाले दीगर अफराद में 9 मुकामी हैं जबकि 2 फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजिम बताए जाते हैं। दोस्तों, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाबी रेले से लगभग 135 मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 3 मसाजिद भी शामिल हैं। दोस्तों, हुकाम के मुताबिक फ्लैश फ्लड से 6 पनचक्कियां भी मुकम्मल तबाह हुई हैं जबकि 6 गाड़ियां और 10 मोटरसाइकिल सैलाबी रेले में बह गई हैं, जिनमें से 2 गाड़ियां इलाके में आने वाले सियाहों की थी। दोस्तों, हुकाम का कहना है कि सैलाबी रेले से जोरा बाजार मुकम्मल तबाह जबकि बुनियादी सेहत के 2 मराकज भी मुतासिर हुए हैं। दोस्तों, तूफानी बारिशों और सैलाबी रेले से नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिससे मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया जबकि मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल हो गई है। सैलाबी रेले की लपेट में अब तक दर्जनों मकानात बह चुके हैं। इसके अलावा दर्जनों अफराद भी जख्मी हैं। दोस्तों, जराये के मुताबिक 2 घरों में आसमानी बिजली गिरी और 2 मसाजिद सैलाबी रेले की लपेट में आई जहां मौजूद लोग फंस गए हैं, जबकि दूसरी जानिब कामसर डोंगा के मुकाम पर मुसाफिर जीप दरियाए नीलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। जीप में एक बच्ची समेत 6 अफराद सवार थे। मुकामी पुलिस का कहना है कि वाक़े में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, ख्याल रहे कि इन दिनों पाकिस्तान भर से सियाह वादी नीलम का रुख करते हैं और इस वक्त भी वादी नीलम और कश्मीर में सैकड़ों लोग तफरीह और सैर व सियाहत की गर्ज से मौजूद हैं। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दोस्तों, हुकाम के मुताबिक फ्लैश फ्लड से 6 पनचक्कियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई जबकि 6 गाड़ियां 10 मोटरसाइकिलें सैलाबी रेले में बह गई हैं, जिनमें से 2 गाड़ियां इलाके में आने वाले सियाहों की थी। हुकाम का कहना है कि सैलाबी रेले से जोरा बाजार मुकम्मल तबाह जबकि बुनियादी सेहत के 2 मराकज भी मुतासिर हुए हैं। लेसवा गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शेख उमर ने बताया कि जिस इलाके में सैलाब आया वहां 6 से ज्यादा गाँव जिनकी आबादी लगभग 12,000 नफूस पर मुश्तमिल है, इलाके में इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और उनमें हुकाम के मुताबिक SDMA, पाकिस्तानी फौज, मुकामी इंतजामिया और रेस्क्यू और महकमा सेहत के एहलकारों के अलावा मुकामी अफराद की बड़ी तादाद भी शरीक है, जबकि लापता अफराद की तलाश भी जारी है। दोस्तों, जराये का मजीद कहना था कि मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए काम तेजी से जारी है, ताहम मवासलाती निजाम मुतासर होने के बायस मुश्किलात का भी सामना है। दोस्तों, अब आपको ये बताएं कि ये क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है। दोस्तों, बादल फटने का मतलब किसी मखसूस इलाके में अचानक बहुत कम वक्त में गरज चमक के साथ बहुत ज्यादा और मूसलाधार बारिश का होना है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाए। दोस्तों, बादल फटने का वाक़या उस वक्त पेश आता है जब जमीन या फिजा में मौजूद बादलों के नीचे गर्म हवा की लहर ऊपर की जानिब उठती है और बादल में मौजूद बारिश के कतरों को साथ ले जाती है। दोस्तों, इस वजह से आम तरीके से बारिश नहीं होती और नतीजे में बादलों में बुखारात के पानी बनने का अमल बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि बारिश के नए कतरे बनते हैं और पुराने कतरे अप ड्राफ्ट की वजह से वापस बादलों में धकेल दिए जाते हैं।
दोस्तों उसी का नतीजा तूफानी बारिश की शक्ल में निकलता है, क्योंकि बादल इतने पानी का बोझ नहीं सह सकता। दोस्तों क्लाउड बर्स्ट के वाक़े माजी में पाकिस्तान और इंडिया और उसके ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पेश आते रहे हैं, जहां कम ऊंचाई वाले मानसून बादल ऊंचे पहाड़ों से टकरा कर रुक जाते हैं और बरस पड़ते हैं। कि गुज़िश्ता दिनों सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम चित्राल में सैलाबी रेलों की वजह से दर्जनों अफराद फंस गए थे और इत्तलात के मुताबिक उनमें वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान भी शामिल थी। हुकाम के मुताबिक ये रेले एक अपर चित्राल में शहीदिस नामी नाले में तुगयानी और लोअर चित्राल में ग्लेशियर लीक आउट बर्स्ट की वजह से आए थे। शादिस नाले में शदीद तुगयानी के बाद शंदूर के मुकाम पर जारी सालाना मेले में शिरकत के लिए जाने वाले दर्जनों सयाह भी फंस गए थे और उन्होंने गुज़िश्ता शब अपनी गाड़ियों में गुजारी। दोस्तों उन अफराद में रेस्क्यू 1122 के इमरजेंसी डायरेक्टर इंजीनियर भी शामिल हैं, जो शंदूर मेले में अपने पेशा वाराना फराइज की अदायगी के लिए जा रहे थे। दोस्तों दूसरी जानिब लोअर चित्राल में गोलीन के मुकाम पर शदीद सैलाब के सबब सड़क ज़ेरे आब है और मुकामी आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर चित्राल के मुताबिक शदीद सैलाब से इलाके में कम अज कम 40 मकानात, माल मवेशी और बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 3 से 4 हजार की आबादी महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गई है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये बताएं कि ग्लेशियर लीक आउट बर्स्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है किसी ग्लेशियर में बनी झील का फटना। जब भी ग्लेशियर्स पर बनी झील फटती है तो उससे कई मिलियन क्यूबिक फुट पानी और मलबा इंतहाई तेजी से नशेबी इलाकों की जानिब बह निकलता है और सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP के एक सर्वे के मुताबिक हिंदू कुश, हिमालय और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों में 3000 से ज्यादा ग्लेशियर झीलों की निशानदही हुई है, जिनमें से 33 को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया था। दोस्तों सर्वे के मुताबिक इस सूरत हाल से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले 70 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये आदादो शुमार चंद साल पुराने हैं और उनमें इजाफा भी मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक 1981 से 2010 तक गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां पर ग्लेशियर वाक़े हैं, दर्जा हरारत 1961 से 1990 के मुकाबले में 1.2 औसत डिग्री तक बढ़ चुका है। दोस्तों ये अदादो शुमार साबित कर रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर मौसमियाती तब्दीली का शिकार होकर ग्लेशियर झीलों की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। हालिया वाकयात से कबल 2015 में चित्राल और हुंजा में ग्लेशियर झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कुदरती आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।